गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी बच्चों का जनरल इंजीनियरिंग में स्वागत है। जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हम पार्ट बी सिविल पोर्शन को देख रहे हैं बच्चों। सिविल इंजीनियरिंग में हम यूनिट 2, अगर पार्ट बी की बात करें यूनिट 2 और कंबाइंड की बात करेंगे तो ये चैप्टर नंबर 10 होगा बच्चों। ठीक है, तो हम अभी तक जो यूनिट में पढ़ रहे थे वो फाउंडेशन पढ़ रहे थे बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नींव क्या होता है, इन सब के बारे में और किस प्रकार से होता है इसका फिगर के साथ मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया था पिछले 2 वीडियो में अच्छे ढंग से। उसके टाइप्स के बारे में और भी चीज़ें रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था उसमें भी मैंने पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में हम उसके आगे देखते हैं बच्चों। मैंने पिछले वीडियो में बच्चों बताया था कौन सा नींव पे चर्चा किया था, मशीन फाउंडेशन पे, मशीन नींव पे। ठीक है, मशीन नींव को कैसे डिजाइन करते हैं उसको हमने बताया था। तो डिजाइन के में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ये चीज़ें आपको मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। इसमें देखिए बच्चों कि जो डिजाइन करते हैं हम, डिजाइन करते समय हमें बच्चों कि ये जो नींव है पर्याप्त कठोर या मजबूत होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो नींव जो है फाउंडेशन ऐसा होना चाहिए, फाउंडेशन बच्चों फाउंडेशन आपका ऐसा होना चाहिए, फाउंडेशन ऐसा होना चाहिए बच्चों कि वो अगर मशीन का वाइब्रेशन हो उसके द्वारा जो है कंपन हो तो बिल्कुल भी उसमें लचकपन नहीं होना चाहिए या उसमें सेटलमेंट मतलब निषेधन मतलब कि धसाव नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और हमें इसी प्रकार इसलिए हमने बताया था कि जब हम फाउंडेशन को मशीन फाउंडेशन को डिजाइन करते हैं तो अन्य फाउंडेशन जो जनरली हम फाउंडेशन बनाते हैं उससे हटके इसका डिजाइन होता है। वो डिजाइन वो डिपेंड करेगा कि मशीन किस प्रकार की है। जैसे देखिए कि भार के आधार पर जो मशीन है वो कितना, उसके लिए हमें प्रबलन की मात्रा देना है और टाइप्स ऑफ जो मशीन है उसका लोड जो है कितना आ रहा है, उससे वाइब्रेट कितना हो सकता है, उसी के आधार पे हम क्या करते हैं बच्चों, हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। देखिए संघात या पश्चागर मशीन के भार के आधार पर प्रबलन की मात्रा हम 25 kg पर मीटर क्यूब देंगे। मतलब 1 मीटर क्यूब के हिसाब से अगर 1 मीटर क्यूब का एरिया है तो 25 kg हमें कंक्रीट देना होगा। अब जितना एरिया होगा उसी हिसाब से कंक्रीटिंग का आप निकाल सकते हैं। घर्षण प्रकार की मशीन है तो 50 kg, माप टर्बो जनरेटर है तो 100 kg प्रति मीटर क्यूब के कंक्रीट देना होगा। उसके साथ ही मैंने आपको बताया था बच्चों कि इसमें क्या होता है कि जो हम फाउंडेशन बनाते हैं, जब हम आरसीसी बनाते हैं तो आरसीसी में हमें कंपन मटेरियल डालना होता है। कंपन मटेरियल में मैंने आपको कल बताया था कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कार्क हो सकता है बच्चों, ठीक है, कार्क, ठीक है, नमदा, शीशे की चादर, लकड़ी का बुरादा, ये सारी चीज़ें हो सकता है। तो देखिए कैसे ये आप फाउंडेशन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट दिखाया गया है, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, डिजाइन के आधार पे। यहाँ पे देखिए ध्वनि अवशोषण पदार्थ का यहाँ पे दिखाया गया है, ये डाला गया है। अब ये ऊपर जो दिखाया गया है मशीन फाउंडेशन दिखाया गया है। अब फाउंडेशन के ऊपर यहाँ पे अर्थात ये मशीन बैठाई गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम मशीन फाउंडेशन हम देंगे तो उसमें जो फाउंडेशन रखना होगा, हम वाइब्रेटिंग मटेरियल को हम आरसीसी में प्रोवाइड करेंगे। आरसीसी में क्या होता है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, मतलब सीमेंट बालू रोड़ी के साथ स्टील, और जो मटेरियल उसके साथ भी हम लगाएंगे बच्चों उसमें हम वाइब्रेटिंग मटेरियल भी हमें उसमें प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे देखिए कंपन अवशोषण का यहाँ पे दिखाया गया है
कि कंपन अवशोषण पदार्थों द्वारा कंपन का अवशोषण देखिए, ये मशीन है। मशीन जो है उसके लिए ऊपर देखिए एक बेस प्लेट बनाया गया है, फिर कंपन की एक बनाया गया है। ये अवशोषण पदार्थ हैं बच्चों। ये सीमेंट कंक्रीट का ये दिखाया गया है, सीमेंट कंक्रीटिंग की गई है। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर द्वारा समझिए। यहाँ पे देखिए मशीन, बेस प्लेट, वाइब्रेटिंग और अब्जॉर्बिंग मटेरियल। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट, बेस प्लेट ये दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम करते हैं स्प्रिंग के माध्यम से यहाँ पे, ताकि जो है वाइब्रेट जो है हमें फाउंडेशन को प्रभावित ना कर सके। एक बार में ही या एक और ही हमें जो है पॉइंट लोड अगर लगेगा तो वो जो है क्या होगा, एक जगह संकेंद्रित लोड लगेगा, तो उससे क्या होगा, फाउंडेशन हमारा जो है कमज़ोर हो सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। अब देखिए न्यू बोल्ट बच्चों, यहाँ पे जो फाउंडेशन प्रोवाइड किया गया है, फाउंडेशन में आप न्यू बोल्ट से आप क्या समझते हैं बच्चों? क्या होता है न्यू बोल्ट, आप फिगर में देख रहे होंगे, ये फिगर में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। तो मशीन परिचालन के पश्चात उसका स्थिर अवस्था में रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मशीनों को न्यू पर आधारित करने के लिए विशेष प्रकार के बोल्ट लगाते हैं, जिन्हें हम न्यू बोल्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब ये कि जैसे मशीन जब चलेगी, ठीक है, मशीन जब चलेगी तो मशीन के चलने के पश्चात ऐसा हो कि वह स्टेबल रहे। ऐसा नहीं कि मशीन अगर चल रही है तो उसमें वाइब्रेशन स्थिति होगा, अनस्टेबल की कंडीशन में हो, तो उसके लिए हम जहाँ मशीन बैठाते हैं तो मशीनों को हमें क्या करते हैं बच्चों, मशीनों को हम न्यू पर क्या करते हैं, आधारित करते हैं। तो अब न्यू पे हम जब आधारित करेंगे, अगर मशीन को हम किसी से उस न्यू से अगर हम मशीन को ज्वाइंट नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, किसी से हम जकड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा, जो मशीन होगा वो चलने के उपरांत उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। और हो सकता है बच्चों कि वो जो मशीन है वो जो है इधर उधर खिसकने लगे, तो उससे क्या होगा, आपकी मशीन गतिमान हो सकती है और जो है फाउंडेशन पे बैड इफेक्ट पड़ेगा और आपकी मशीन स्थिर भी नहीं रह पाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस फाउंडेशन से जो नींव है उस फाउंडेशन में हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं बोल्ट के माध्यम से। किसको? मशीन को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी को जोड़ने के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वही क्या कहलाता है, आपका न्यू बोल्ट कहलाता है। यहाँ पे देखिए मशीन बोल्ट दिखाया गया है, ये चीज़ आपको दिखा रहा है बच्चों। ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है, मशीन बोल्ट ये आपको दिखाया गया है। तो ये न्यू बोल्ट की विशेषता जो होती है बच्चों, ये किस प्रकार की होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे इसमें जो न्यू आई बोल्ट, टी सीरीज बोल्ट, लेविस बोल्ट, रैग बोल्ट, वर्गाकार बोल्ट ये होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि फाउंडेशन बोल्ट क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मशीन को फाउंडेशन से जकड़े रखने के लिए हम जिस अवयव का प्रयोग करते हैं या जिस बोल्ट को प्रयोग करते हैं उसे फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपके ये नाम बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट जो आपको मैं दिखाया ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार का होता है बोल्ट, देखिए टी सीरीज बोल्ट, देखिए इसका आकार टी आकार का, लेविस बोल्ट, ठीक है, रैग बोल्ट और वर्गाकार बोल्ट होता है। ठीक है, तो मशीन की स्थापना जो हम करते हैं बच्चों, इस्टेब्लिश जो मशीन की जाती है, तो मशीन हम कैसे करेंगे। अब ये जो आप फिगर देख रहे होंगे बच्चों, तो ये फिगर आप ये समझ गए होंगे कि कौन कौन बोल्ट। अब मशीनों को जब हम स्टेबलाइज करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, मशीन की आधार प्लेट में छिद्र, जो आधार बेस प्लेट होती है उसमें क्या होता है, छिद्र बने रहते हैं। ठीक है, छिद्र बने होते हैं जिसमें ये बोल्ट क्या होते हैं, कसे जाते हैं। आधार प्लेटों में छिद्रों की स्थिति के हिसाब से न्यू में बोल्ट लगाए जाते हैं। न्यू बनाते समय बोल्टों को जो है उसमें क्या कर दिया जाता है, शेष को जाम कर दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जाम कर दिया जाता है। ठीक है, और चूड़ी वाला भाग ऊपर रखा जाता है। अब जैसे ही न्यू सूख कर मजबूत हो जाएगी तब मशीन की आधार प्लेट जो है न्यू के ऊपर रख देनी चाहिए और बोल्ट में नट लगा के चूड़ी से कस देना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है,
तो इस प्रकार से हम मशीन बोल्ट की स्थापना जो करते हैं वो मशीनों को नींव से जकड़ने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कौन से मशीन क्या है, तो उसमें हम किसके आधार पे हम जो है प्रबलन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, ये सारे पॉइंट आपको माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। आज का वीडियो हम